जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आज जो हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और ये वीडियो को आखिर तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप एक यूथ हैं और आपको अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी जिम्मेदारी बनता है तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्यों इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्यों इसके बारे में हम जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और उससे पहले हमें जानना है वेदर क्या होता है। तो वेदर होता है कि हम जो डेली बेसिस में हमारे जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है उसी को हम वेदर बोलेंगे। लेकिन जो चेंजेस बहुत सारे वेदर कंडीशन को मिला के 30, 40, 50, 100 साल के बाद हमें देखने को मिलेगा उसी को क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बुरा है, या फिर हम क्लाइमेट चेंज बिल्कुल नहीं होगा तो ही हमारे लिए अच्छा है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि नहीं, क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बुरा नहीं है। कब नहीं है? जब तक वो नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है। लेकिन पिछले 100 साल को अगर हम उठा के देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और इसका सबसे मेजर जो रीज़न है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। जी हाँ, हम लोगों के कारण, हम लोगों के एक्टिविटीज़ के वजह से, हम लोगों के कामों के वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम उभर के आया है। अभी अभी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी आगे भी देखने वाले हैं अगर हम अभी से नहीं सुधरेंगे तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या इन्वॉल्व पाएंगे। सबसे पहला जो चीज़ है ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अभी फॉसिल फ्यूल को हम जितना ज़्यादा यूज़, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है। अभी जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल भी करेंगे लोग। तो हम इसको रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल रोक सकते हैं। अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके लिए हम पेड़ भी काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्लाइमेट का जो चेंज का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसी की वजह से हमें प्रॉब्लम सब देखने को पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो चेंज हमें लाना है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, या फिर रोक तो नहीं सकते, हम कम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लाइफ, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया था। लाइफ, लाइफ का फुल फॉर्म एक है LIFE, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है हम उसी के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि अभी हमें थोड़ा कहीं आस पास में जाना है, आस पड़ोस में जाना है, तो वहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं जो कि फॉसिल फ्यूल वाला या फिर जो पेट्रोलियम डीजल वाला बाइक या फिर कार हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। हम उसको साइकिल में भी वहाँ तक जा सकते हैं, जिससे कि अभी बहुत हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिशन होते हैं जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है और कैसे होता है। तो वो जो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसको हम धीरे धीरे रोक सकते हैं। अभी आप बहुत लोग बोलते हैं ऐसे कि आप अकेले करने से क्या होगा। नहीं, अकेले करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हर एक लोग अगर करने लगेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करेंगे फॉसिल फ्यूल वाले जो जितने भी बाइक्स या फिर कार हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा हम साइकिल में जाए, साइकिल में जाएंगे हमारा थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। और अभी हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारा अर्थ वार्म रहना ज़रूरी है। वार्म नहीं रहेगा तो हम भी रह नहीं पाएंगे यहाँ पे। वार्म रहना तो ज़रूरी है, लेकिन जितना होना चाहिए उससे कई ज़्यादा बढ़ गया है अभी, जिसके वजह से बहुत सारे दिक्कत हमें फेस करने को पड़ रहे हैं। जैसे कि ड्रॉट जैसे सिचुएशन आ जा रहे हैं, जिसके वजह से खेती अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स अभी एंडेंजर्ड तो हो गए हैं, साथ साथ एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके वजह से हम कैसे टैकल करेंगे ये ग्लोबल वार्मिंग को? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉसिल फ्यूल बर्निंग होने की वजह से उससे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। और ये बात हमें जानना जरूरी है कि हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होकर रहते हैं, जो कि हमारे अर्थ को वार्म रखने में मदद करते हैं। अभी जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो आपका फॉसिल फ्यूल जो बर्न करते हैं, जब ज़्यादा पॉपुलेशन है यानी कि ज़्यादा बर्निंग भी होगा, तो जब हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर निकलते हैं, जिसके वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होता है उनका अमाउंट बहुत सारे बढ़ जाते हैं। अभी जितने गैसेस होने चाहिए वो अगर हैं तो हमारे अर्थ को जितना चाहिए वार्म रखना उतना रखेंगे। लेकिन अगर गैसेस बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से बहुत सारे गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में हो गए,
तो वो सन रेस जो आते हैं ना, जो हमारे सूरज से, सन से जो गर्मी वो खींचते हैं और ट्रैप करके रखते हैं, अगर गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी तो ट्रैपिंग भी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा अर्थ ज़्यादा हीट हो जाता है, और जिसको कि हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे कैसे? अभी जो मैंने आपको बताया, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। हम अपनी लाइफ को एडजस्ट करेंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से, तभी हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि हमें जानना बहुत ज़रूरी बनता है। और ऐसे ही हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। एक बात फिर से ध्यान रखें, एक के करने से कुछ नहीं होगा। अगर हर एक करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें बदल सकते हैं, और ये हमारे हाथ में ही है, क्योंकि हम यूथ हैं, तो हम कर सकते हैं कुछ हमारे क्लाइमेट के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा तो आगे तो पता ही है आपको क्या करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।